हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज सिर्फ आखिरी दिन है बस रिवीजन या फिर जो भी करने का, पढ़ने का, जो भी करने का। और फिर कल है मेरा जेईई मेंस का इवनिंग में पेपर। तो गाइस ये देखो, मैं अभी इक्विलिब्रियम पढ़ रहा था। बस मेरे को इक्विलिब्रियम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, जो कि मतलब हेलो एल्किन्स बोलना, हाइड्रोकार्बन और जीओसी, बस यही दो चैप्टर है, फिर मेरा पूरा खत्म। और रात में मैं सोच रहा हूँ ना रिवीजन वापस से कर लेता हूँ फटाफट, मतलब 5-10 मिनट दूंगा सारे चैप्टर में और ऐसे रिवीजन करूँगा आज रात को, फिर ऐसे रिवीजन करूँगा कल सुबह। बस ये फिर दोपहर भर का टाइम हो जाएगा, फिर 12 बजे मैं निकल जाऊँगा अपने सेंटर के लिए, फिर पेपर दे के आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा कि मेरा पेपर कैसे गया, कैसा था, माहौल क्या था। और जो आज तो मैं वीडियो नहीं डालने वाला था, आज और कल मैं ये 2 दिन वीडियो नहीं डालने वाला था, पर सिर्फ आपकी वजह से मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और ऐसा क्या, कल जो मैंने वीडियो डाला था हेलो एल्किन्स एंड हेलो अरीन्स का, तो आपने काफ़ी सारा कमेंट करा। ये देखो गाइस, मैंने अभी वो कमेंट पढ़ा तो काफ़ी लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट करा है कि हाँ ब्रो अगला 2 चैप्टर का भी डालो, कीप एंड गोइंग। तो गाइस तो ये मैंने अभी अभी जस्ट देखा, मेरे पास सुबह से टाइम भी नहीं मिला था ये सब देखने का कि मैं देखूं क्या रिस्पांस आया। तो देखा, अरे यार कमेंट तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लोग सब शायद मेरी वीडियो देख के पढ़ भी रहे हैं कि हाँ क्या कहते हैं, क्या पता कि शॉर्ट नोट्स भैया के बहुत अच्छा है या फिर वही। तो बस सिर्फ मैं आज आपकी वजह से मैं सिर्फ ये वाला ब्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस बस, तो अब ब्लॉग को ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, तो मैं आपको 2 चैप्टर भी पढ़ाना है, वरना फिर से वापस स्टोरेज बढ़ जाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। मैं आपको हेलो एल्किन्स तो पढ़ा दिया था, वो था कार्बोक्सिलिक वाला एसिड वाला था, और एल्कोहल फिनोल ईथर, ये दोनों 2 चैप्टर पढ़ाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा शॉर्ट नोट्स, ये रहा, डालते हैं। ये रहा एल्कोहल फिनोल ईथर। तो गाइस ये पढ़ना था, 1 सेकेंड। हाँ गाइस, तो अब उस टाइम पे लाइट अच्छे से नहीं आ रहा था, अब लाइट आ रहा है। तो एल्कोहल फिनोल ईथर हमें पढ़ना है। तो देखो गाइस, तो हमें ना एक तरीके से ऐसे याद करना पड़ेगा ना कि एक तरीके से हमें ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि जैसे हम ये देखो RX से एक्वस NaOH डालना होता है। तो ये तो हमने कल ही पढ़ा था। और अल्कोहल बनाने के हमें बस टोटल 5 तरीके हैं। तो पहला अल्काइल हैलाइड से बनाने का, ये तो हमने कल ही देख लिया था। एक्वस NaOH डालोगे तो हमें ROH मिलेगा। और एल्कीन से बनाने के हमें बस 2 तरीके हैं, मतलब एल्कीन से 2 तरीके से बनते हैं, एक मार्कोवनी रूल और एक एंटी मार्कोवनी रूल्स फॉलो होता है, ठीक है। तो अगर हम पानी डालते हैं, ये पहले बोलते हैं डबल बॉन्ड को चुपचाप पानी से काम चलाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना हथियार निकालता हूँ। तो ये मान जाते हैं कि डबल बॉन्ड डर जाता है इससे कि क्या पता भाई कौन सा हथियार निकाल ले। तो सिर्फ ये पानी पिला के, मतलब पानी पिलाएगा, फिर बोलेगा देखो बात मानते हो कि नहीं मानते, तो बात मान जाता है और ये चुपचाप से मार्कोवनी रूल फॉलो करके लग जाता है। अब मान लो कि एंटी मार्कोवनी रूल लगाना होगा तो कुछ नहीं, BH3 आएगा, मतलब BH3 मान लो इसके बड़े पापा आएंगे और फिर वो भी पानी पिलाएंगे और ये लग जाएगा एंटी मार्कोवनी रूल करके, ये लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब आते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन दोनों को ऐसा मान लेना ना कि एक तरीके से ये अमिताभ बच्चन हो गए, ये सोनू सूद हो गए। सोनू सूद को तो आप जानते होंगे ना, काफ़ी सारे साउथ की फिल्म में भी और इन बॉलीवुड में भी आ चुके हैं। तो गाइस एक तरीके से इनको वो मान लेना है। LiLH4 ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो अमिताभ बच्चन काफ़ी बड़े इंसान है, तो उनको महंगा गिफ्ट ही देंगे एक तरीके से ना, रिएजेंट को गिफ्ट मान लेना। तो महंगा गिफ्ट दोगे तभी जाके ये अमिताभ बच्चन आपको प्राइमरी लेवल का अल्कोहल देंगे। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, एकदम टॉप क्लास लेवल का दारू देंगे आपको। और अगर आपको कीटोन लेना है तो कीटोन तो भाई सोनू सूद, अगर तो आप गरीब को ज़्यादा महंगा गिफ्ट भी दोगे, मतलब गरीब तो नहीं है पर मतलब उनसे थोड़ा पोजीशन का थोड़ा नीचे है ना, ऐसे मान के चल लेना, ठीक है। तो LiLH4 दोगे ये भी चलेगा, जटन चलेगा, ये भी चलेगा, H2 निकल ये भी चलेगा। तो ये दे देगा आपको 2nd डिग्री का, मतलब इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो 2nd डिग्री का अल्कोहल दे रहे हैं, पर प्राइमरी लेवल का ये देंगे, ठीक है। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे याद करें, कार्बो आ रहा है ना, तो कार्बो मतलब मोटा इंसान है, तो मोटा इंसान अनंत अंबानी से याद कर लेना। गाइस जब मैं क्लास 12 में था ना, तो अनंत अंबानी की शादी चल रही थी, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था। तो अनंत अंबानी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अंबानी है तो बहुत करोड़पति है, तो करोड़पति को कैसे याद करोगे। देखो गाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें अल्कोहल बनाना है। तो और ना अल्कोहल काफी तेज इंसान रहता है, वो क्या ना, वो अपना पैसा चिन्नी भर का भी नहीं खर्च होने देता। देखो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे इसने पानी पिला के कर दिया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना LiLH4 से देता है, क्योंकि भाई महंगा इंसान है तो महंगा गिफ्ट देना पड़ेगा तब जाके देता है। तो काफ़ी गाइस एक्सपेंसिव होता है, इससे ना अल्कोहल बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो ये ना पानी कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो क्या पकड़ता है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ना, ये देखो कहाँ की रिएक्शन ये रहा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले ना दारू पिला देगा तो नशे में हो जाएगा, तो ईस्टर बन जाएगा। ईस्टर में फिर H2 निकल काफ़ी सस्ता एजेंट होता है और इससे आपको अल्कोहल मिल जाता है। तो गाइस ये हो गया है। और एक ये देखो, इसको तो कोई ट्रिक याद नहीं, अगर SCHO लोगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट है, SCHO आएगा तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और RCHO रहेगा तो सेकेंडरी मिलेगा, और RC और कीटोन लोगे तो आपको 3rd डिग्री का मिलेगा। अब आते हैं फिनोल बनाने का, ठीक है।
अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। यहाँ पे 4 बनाने के तरीके। एक दाऊजी प्रोसेस वाले, दाऊजी आएंगे 300 ATM का प्रेशर मारेंगे। दाऊजी आप समझ सकते हो ना, वो वाला कृष्ण जी के भगवान दाऊजी, उनके पास बहुत सारे ताकत था, बहुत सारी ताकत है। इन्होंने यहाँ पे वही ताकत लगाई 300 ATM का, 623 केल्विन पे इनको आराम से मिल जाएगा, ये फिनोल मिल जाएगा। अब देखो बेंजीन है, बेंजीन पूरा प्योर 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 बेंजीन है। ओलम आएगा, ओलम से SO3H लगेगा, NOH लगेगा ना H+। इसे कोई ट्रिक याद नहीं करने का, OH से सीधा आ जाएगा। अब डाइजोनियम सॉल्ट, देखो भाई डाइजोनियम सॉल्ट से कुछ नहीं करना होगा, वही हमने कल की रिएक्शन यहाँ तक पढ़ी थी। फिर इसके बाद हल्का सा बस पानी डाल देना तो ये मिल जाएगा। अब इसको देखो गाइस, ये रहा क्यूमीन प्रोसेस, ऐसे याद कर लेना गाइस का। वो एक तरीके से क्यूमीन मतलब कमीना, कमीना है, आइसोप्रोपाइल होगा O2। देखो कमीनी इंसान के पास ना बहुत सारे हवाबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनको हवा लग गया, हवाबाजी आ चुकी है, तो क्यूमीन में पहले हवा लगेगा, फिर पानी पिएगा तो थक वक जाएगा, तो फिर मिल जाएगा। ऐसे याद कर लेना गाइस। तो गाइस ये सब याद कर लेना। इसको तो मैंने भी ऐसे ही रट्टा है, मारा है, क्या ही कर सकते हैं भाई, जितना बन सका उतना मैंने याद करा है। अब आगे बदला लेने का तरीका। तो गाइस अब आगे बदला लेने वाला है रिएक्शन। ये गाइस हमेशा चैप्टर के एंड में होता है, पहले सब लोग तरसते रहते हैं, बहुत उनको लूटा जाता है अलग अलग तरीके से। एक तरीके से मैंने याद करा, अब ये सब ना बदल लेते हैं, नहीं पता अरे भाई मेरे तो पैसे लूटे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 रुपया के नशे में कर, जब नशा उतरेगा तो अब पता चलेगा ना कि मेरा ऐसा कर रहा है। तो अब उनको पता चलता है कि गाइस ये देखो अब बदला लेने का टाइम आ चुका है उनको। तो अगर वीक देखो, अब देखो गाइस, अगर ना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कौन कौन से होते हैं, PCC रहता है और CrO3 रहता है। CrO3 को हम जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। अगर आप लेके आओगे तो फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, एल्डिहाइड में बन जाएगा। अगर आप जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आओगे, एल्कोहलिक केमिनो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। गाइस एक बात हमेशा याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वही परचेज कर पाएगा जो सबसे ज़्यादा अमीर रहेगा। तो अमीर कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड था ना। तो कोई सा भी रिएक्शन हो, मेरी बात याद रखना, कोई सा भी, ये रिएक्शन ने अगर किसी भी रिएक्शन में आ रहा है वो KMnO4, तो ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं और काफ़ी मतलब ये काफ़ी पैसा ऐंठने में काफ़ी मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि काफ़ी अमीर लोग ही इसे परचेज कर पाते हैं और डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ही वो कर सकता है। तो ये याद कर लेना। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब देखो वीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग और सेकंड अल्कोहल रहेगा, तो ये हमें मिलेगा कीटोन, PCC या CrO3 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग लोग है तो मैंने क्या याद दिलाया था, अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा एल्केन सीधे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड रहेगा, थर्ड में अगर वीक डालोगे तो हमें एल्कीन मिलेगा। वही अगर आप स्ट्रॉन्ग डाल दोगे तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ठीक है गाइस, रिएक्शन विथ कॉपर। कॉपर एक तरह से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद कर लेना। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो मैंने बता दिया। अगर प्राइमरी को अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करोगे तो RCHO मिलेगा, सेकेंडरी करोगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कीटोन मिलेगा, और टर्सरी को करोगे तो एल्कीन मिलेगा। ये तो याद ही है। एक ना FeCl3 टेस्ट है, एलिफेटिक अल्कोहल नहीं देता है और एरोमेटिक अल्कोहल देता है, याद कर लो। अगर आप और देखो नाइट्रेशन हम करते हैं, अगर फिनोल में अगर डाइल्यूट HNO3 करोगे तो NO2 मिलेगा, पैरा और ऑर्थो मिलेगा। ठीक है, और अगर उसी को अगर कंसनट्रेटेड डाल दूँ HNO3 से तो NO3 ऐसे ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा। ऐसे बोल देंगे पिक्रिक एसिड, ऐसे याद करना, पिक्रिक एसिड ऐसे याद कर ले, गाना की तरह याद कर ले। मजे में पढ़ाई करा करो गाइस, तभी कुछ याद हो पाएगा। और अगर कंसनट्रेशन H2SO4 डालोगे तो SO3H, और फिर अगर कंसनट्रेशन HNO3 डाल दो तो वापस पिक्रिक बन जाएगा। ठीक है गाइस, और अगर फिनोल में Br2 बनाओगे तो Br2 डालोगे इन CS2 में तो 1 Br मिलेगा। अगर 3 Br लेके आओगे तो तीनों Br लग जाएंगे। ऑक्सीडेशन देखो Na2Cr2O7 है, H2SO4 लेके आओगे, इसे बेंजोक्विनोन बोलते हैं, ये बेंजोक्विनोन OO बन जाएगा। ठीक है गाइस, और कोल्बे रिएक्शन, आओ इसे एक तरीका बताता हूँ याद करने का। ठीक है, इस कोल्बे रिएक्शन को ऐसे याद करें, वो जो बंगाल में भाषा जो सीखते की कोल्बे ऐसा कुछ होता है ना गाइस। मैं बंगाल का नहीं हूँ तो गाइस बुरा मत मानना, तो मैंने याद ही ऐसा करा कि कोल्बे तो ऐसे है, तो इसे कोल्बे से याद रखने। OH रहेगा, NOH आएगा, CO2 रहेगा, H+ होगा, तो सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसाइलिक एक COH बन जाएगा। और रीमन टीमन रिएक्शन का तो बेस्ट तरीका आप भूलोगे नहीं। देखो गाइस, फिनोल रहेगा, फिनोल देखो मैं अच्छे से तो आपको समझाता हूँ। देखो रीमन टीमन 2 भाई थे, रीमन टीमन 2 नशेड़ी भाई थे, यहाँ पे लिखा भी मैंने, रीमन टीमन 2 नशेड़ी भाई थे। इनको नशा करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो दारू वारू पीते थे। इनको नशा 1 दिन में सुधर जाता था, पर इनको काफ़ी हैवी नशा चाहिए था जो 1.5 साल तक काम चले। तो अब इन्होंने ऐसा नशा बनाया, तो फिनोल लिया, और इन्होंने क्लोरोफॉर्म लिया। क्लोरोफॉर्म तो होता है ना काफ़ी अच्छा सारा, मतलब बेहोश हो जाते हैं इंसान, तो वो लिया। फिर एक्वास NOH लिया, तो इन्होंने बन गया ये इंटरमीडिएट। याद कर लेना गाइस, इंटरमीडिएट हमेशा याद कर रखना है, काम आता है। तो फिर गाइस फिर वापस NOH डालना, तो ये भी इंटरमीडिएट याद करें, H+ होगा। और देखो सैलिसाइलहाइड, सैली मतलब 1 साल याद करें, सैलिसाइल्डिहाइड मिल जाता है, तो 1 साल का नशा इनको प्राप्त हो जाता है। सैलिसाइल्डिहाइड एसिड बोल रहा हूँ, सॉरी, सैलिसाइल्डिहाइड, CHO यहाँ पे लग जाता है।
और बेंजीन काफ़ी गाइस मेरे को अच्छा तरीका लगा। देखो जिंक डस्ट होता है एक तरीके से ना, फिनोल के ऊपर जो गंदगी OH गंदगी लगा है, एक तरीके से मान लिया गंदगी लगा रहा है, तो जिंक डस्ट आएगा तो गंदगी हटा देगा और पूरा पूरा बेंजीन मिल जाएगा। तो गाइस अब मिलते हैं अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल ले क्या हो गया, ये 443 केल्विन, इसे मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। तो गाइस ये 443 जो केल्विन है ना, इसे मान लेना ये सॉरी मान मत कर लेना 140 डिग्री है। 140 डिग्री पे करोगे ना तो एल्किन मिलेगा। सॉरी 140 नहीं 170 डिग्री है, 170 डिग्री पे करोगे तो एल्किन मिलेगा। उसे 140 डिग्री पे करोगे तो मिल जाएगा ईथर। और सेकंड और थर्ड ये देते नहीं है, एल्किन बनाएगा सेकंड और थर्ड। ठीक है गाइस। अब हेलो एल्किन से विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये तो आपको गाइस मैंने बता ही दिया था कल के ही चैप्टर में। तो गाइस इसमें बस याद रख लेना 3rd डिग्री वाला नहीं देता, 3rd डिग्री के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। और गाइस इनके आते हैं हेलोजिनेशन के ऊपर। ठीक है, हेलोजिनेशन इसे एनिसोल बोलते हैं। Br2 आएगा, Br लग जाएगा, सेम उसी की तरह CH3 आएगा, लग जाएगा, एनाइड्राइड FeCl3 लग जाएगा, कंसंट्रिक NO2 लग जाएगा। ठीक है गाइस। गाइस अब लास्ट चैप्टर बचा है, वो भी है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। गाइस आप बोलोगे अभी अमाइंस भी तो बचा है, पर अमाइंस वो आप कर लेना प्लीज, इतना तो समझ सकते हो। अगर आप बोलोगे तो कल मेरा पेपर है तो कल तक नहीं, मैं परसों बना दूंगा, पर आप आज एल्डिहाइड तक काम चला लो। तो गाइस तो ये देखो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो गाइस ये देखो अल्कोहल ये दिखाते हैं पहले कि देखो हम यहाँ पे अपने जीत के आए उस चैप्टर में से, हमें एक RCHO मिल रखा है और यहाँ पे इस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमें कीटोन भी मिल चुका है। गाइस एक बात याद रख लेना, मैंने हमेशा आपको बताया था कि एल्डिहाइड को मैंने अमिताभ बच्चन बना रखा था और कीटोन को मैंने सोनू सूद बना रखा था। अब देखो अमिताभ बच्चन तो बड़े लेजेंड इंसान है ना, तो इनको तो काफ़ी लोग मिलेंगे, बड़े बड़े लोग मिलेंगे, बड़े बड़े लोग गिफ्ट देंगे, काफ़ी कुछ देंगे ना। तो अब सोनू सूद है भाई थोड़े छोटे, अब ऐसे मतलब ऑफेंड मत करना, बस समझने के लिए कि गाइस छोटे लोग हैं, तब छोटे लोग हैं तो इनको थोड़ा कम लोग पहचानेंगे, तो सस्ता गिफ्ट देंगे या फिर देंगे भी नहीं। तो सोनू सूद को थोड़ा गुस्सा आएगा, बोले यार नहीं, पूरी टीम लगा के बोलेंगे जिसने उस अमिताभ बच्चन जी को जो दे रखा है क्या गिफ्ट, वो इंसान मेरे को भी चाहिए, वो मेरे को भी गिफ्ट देगा। तो अब देखना काफ़ी 3-5 करेंगे और गिफ्ट को लेके रहेंगे, एक आधी जगह बस हार मानेंगे पर लेके रहेंगे। ऐसे याद करके चलना तभी बात बनेगा। ये देखो ऐसे देखो रोजनमंड रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन ऐसे याद करें, रोजनमंड रिएक्शन एक मोटा सा लड़का रहेगा, RCCOL रहेगा, H2 मतलब ऐसे याद करें, H2 मतलब पाद दिया, H2PD मतलब बास, PD मतलब पाद दिया। ठीक है, H2PD बास आगे, BS बास आगे तो हमें RCHO मिल गया। तो एक ये हो गया एल्डिहाइड मिलने का तरीका। अब कीटोन बाबा मतलब सोनू सूद बाबा को गुस्सा है, भाई ये इंसान ने दिया मेरे को भी देना चाहिए। तो डाई अल्काइल केडियम रिएक्शन से बात करते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे भी कीटोन दे दो, तो दे देता है। अब इन्हें कोई मतलब नहीं रहता, एक इंसान एक जो इंसान है ना इसे 5 बार दे या 6 बार दे, पर इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये इंसान एक बार कीटोन को भी देना चाहिए, बस इनको ये मतलब। अब डाइवर एच देगा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये हुआ। गाइस जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा हो ना कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर बता दूंगा। इसे स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन से ऐसे याद करना, स्टीफन रशियन, RCN आएगा, रशियन साइंटिस्ट है, तो रशियन साइंटिस्ट है। तो अब आएगा इसे एसेंशियल होगा, इन्हें मिलेगा CHO मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको गुस्सा आएगा वापिस से, किससे गुस्सा आएगा, कीटोन बाबा को वापिस से गुस्सा आएगा कि भाई मुझे भी चाहिए रशियन किस द्वारा। तो अब रशियन से देखो, रशियन ऐसे भी करके दे रहा है, डाइवेल ऐसे वापस गिफ्ट दे रहा है, एक और गिफ्ट दिया, अब इसको डबल गुस्सा आ गया है। तो अब ये वापस लेके तो रहेगा, अब बोलते हैं ग्रीनलार्ड भाई से जाता है, मिलता है, बोले रशियन मुझे भी दो, तो रशियन दे देता है इसको, रशियन वो वाला मत समझ जाना गाइस। ठीक है, तो अब देखो कुल मिला के RCHO यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो और एक और गाइस ईस्टर भी देता है। तो अब ज़्यादा अब इनके मैनेजर बोल रहे हैं ना कि भाई देखो पब्लिक में हो पता चल जाएगा, इस रिएक्शन को छोड़ दो वरना पता चल जाएगा। अगर इसका वापस से अगर आप लेना चाहोगे कि क्या कहते हैं मुझे भी ये ईस्टर दे, तो आप ट्रोल हो जाओगे, तो ऐसे ये छोड़ देता है। तो फिर इसका बदला लेगा गाइस, याद रखना बदला लेगा। अब देखो बदला कहाँ से लेता है। गाइस इसे ओजोनोलाइसिस बोलते हैं इस रिएक्शन को, घर एक मंदिर से याद रख लेना। सो गाइस ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, बस यहाँ पे O हो जाएगा। अब इसमें इसी का फायदा, अगर आप यहाँ पे R लगा दोगे तो कीटोन बन जाएगा, यहाँ पे H लगा दोगे तो कार्बोक्सिलिक मतलब क्या बोलते हैं इसमें एल्डिहाइड बन जाएगा। इससे कीटोन का फायदा हो गया, ना पता भी नहीं चला और ट्रोल होने से भी बच गया। तो गाइस अब देखो, अब वो जो बदला है ना यहाँ का ईस्टर का, अब यहाँ पे ये बदला कंप्लीट करे। देखो एल्काइन है ना, अगर आप HgSO4 H2SO4 लोगे तो हमें CHO मिलेगा, सिर्फ इथाइन का ही मिलेगा, इथाइन का ही मिलेगा, याद रख रहे हैं। अगर आप कुछ और देखो यहाँ पे लिखा भी इथाइन कैन बी गिव ओनली फॉर एल्डिहाइड, और अगर आप कोई और सा भी लोगे तो ये सीधे कीटोन देगा। तो हो गया ना पूरा, बस यही दो देगा और यही इथाइन ही देगा, बाकी सारे तो कीटोन ही मिल रहे हैं। तो गाइस ये हो गया इसका बदला कंप्लीट। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब बेंजीन वाले पे आते हैं। बेंजीन अगर इसे बोलते हैं तोलुराम इटार्ड करो, ये
तोलिन को तोलू बोल देते हैं। इसे इटार्ड रिएक्शन इसका नाम है, इटार्ड और करो का मतलब CrO2 रिजेंट लेते हैं तो मिल जाता है CHO मिल जाता है। फिर ऐसे भी दे देता है और एक लाइट मारते हैं फिर H3O करते हैं तो ऐसे भी दे देता है। गटरमैन कोच एक गटरमैन कोच से ऐसे गटर है, गटर में क्या रहेगा, HCl रहेगा, एसिड रहेगा, एनहाइड्रेट AlCl रहेगा, कॉपर रहेगा तो CHO दे देगा। तो गाइस ये वापस से शांत नहीं बैठेगा कीटोन बाबा, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे शांत टीम ने कर रखी है तो वापस बोलेगा कि भाई देखो मेरे को भी दे दो चुपचाप से ये वाला जो इन्होंने दिया है CHO ऐसे करके बन रहा है, ऐसे करके मुझे भी दे दो बेंजीन के द्वारा ऐसे करके। तो ये दे देगा CrO एनहाइड्रेट AL करके ऐसे करके दे देगा एडिशन ऑफ HCl। ये देख लो गाइस, ये मैंने भी ऐसे याद करा है, देख लेना गाइस, ठीक है, देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने ऐसे याद करा है एसिटल को, इसको और इसको भी मैंने ऐसे याद करा। ये होते हैं इनको तो भाई काफ़ी तरीके से इसको याद कर लेना गाइस। और ये तो मैंने बता ही दिया था, पिछले का टेस्ट है। अब यहाँ पे इस कोलबे रिएक्शन को ऐसे याद करें, वो जो बंगाल में भाषा जो सीखते की कोलबे ऐसा कुछ होता है ना गाइस। मैं बंगाल का नहीं हूँ तो गाइस बुरा मत मानना, तो मैंने याद ही ऐसा करा कि कोलबे तो ऐसा है। तो इसे कोलबे से याद रखना, OH रहेगा, NOH आएगा, CO2 रहेगा, H+ होगा तो सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड एक COH बन जाएगा। और रीमन टीमन रिएक्शन का तो बेस्ट तरीका है, आप भूलोगे नहीं। देखो गाइस फिनोल रहेगा, फिनोल देखो मैं अच्छे से तो आपको समझाता हूँ। देखो रीमन टीमन दो भाई थे, रीमन टीमन दो नशेड़ी भाई थे, यहाँ पे लिखा भी मैंने, रीमन टीमन दो नशेड़ी भाई थे। इनको नशा करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था तो दारू वारू पीते थे। इनको नशा एक दिन में सुधर जाता था, पर इनको काफ़ी हैवी नशा चाहिए था जो 60-1.5 साल तक काम चले। तो अब इन्होंने ऐसा नशा बनाया तो फिनोल लिया और इन्होंने क्लोरोफॉर्म लिया। क्लोरोफॉर्म तो होता है ना काफ़ी अच्छा सारा, मतलब बेहोश हो जाते हैं इंसान, तो वो लिया। फिर एक्वास NOH लिया तो इन्होंने बन गया ये इंटरमीडिएट, याद कर लेना गाइस। ये इंटरमीडिएट हमेशा याद कर रखना है, काम आता है। तो फिर गाइस फिर वापस NOH डालना तो ये भी इंटरमीडिएट याद करें, H+ होगा। और देखो सैलिसाइलहाइड, सैली मतलब 1 साल याद करें, सैलिसाइल्डिहाइड मिल जाता है तो 1 साल का नशा इनको प्राप्त हो जाता है। सैलिसाइल्डिहाइड एसिड बोला सॉरी, सैलिसाइल्डिहाइड CHO यहाँ पे लग जाता है। और बेंजीन काफ़ी गाइस मेरे को अच्छा तरीका लगा। देखो जिंक डस्ट होता है एक तरीके से ना, फिनोल के ऊपर जो गंदगी OH गंदगी लगा है, एक तरीके से मान लिया गंदगी लगा रहा है तो जिंक डस्ट आएगा तो गंदगी हटा देगा और पूरा बेंजीन मिल जाएगा। तो गाइस अब मिलते हैं अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल क्या हो गया, ये 443 केल्विन, इसे मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। तो गाइस ये 443 जो केल्विन है ना, इसे मान लेना, ये सॉरी मान मत कर लेना, 140 डिग्री है। 140 डिग्री पे करोगे ना तो एल्किन मिलेगा। सॉरी 140 नहीं, 170 डिग्री है, 170 डिग्री पे करोगे तो एल्किन मिलेगा। उसे 140 डिग्री पे करोगे तो मिल जाएगा ईथर। और सेकंड और थर्ड ये देते नहीं है, एल्किन बनाएगा सेकंड और थर्ड, ठीक है गाइस। अब हेलो एल्किन से विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये तो आपको गाइस मैंने बता ही दिया था कल के ही चैप्टर में। तो गाइस इसमें बस याद रख लेना 3rd डिग्री वाला नहीं देता, 3rd डिग्री के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। और गाइस इनके आते हैं हेलोजिनेशन के ऊपर, ठीक है। हेलोजिनेशन इसे एनिसोल बोलते हैं, Br2 आएगा, Br लग जाएगा। सेम उसी की तरह CH3 आएगा, लग जाएगा, एनहाइड्रेट FeCl3 लग जाएगा, कंसंट्रिक NO2 लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस काफ़ी बड़ी वीडियो भी बन चुका है और गाइस काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो में बनाने में। वैसे तो आज मैं बनाने भी नहीं वाला था। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और गाइस कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा पढ़ाने के ऊपर, पर मैं 22 तारीख को बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हो तो मैं आप फिजिक्स का बनाऊंगा। फिजिक्स का भी मेरे पास ऐसे काफ़ी अच्छे खासे नोट्स मैंने तरीके से बना रखे हैं। अगर आप चाहते हो तो लिख देना कमेंट में, फिजिक्स के भी प्लीज़ ऐसे वीडियो बना दो। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। ओके बाय।